हमारे चैनल पैगाम रसूल को सब्सक्राइब जरूर करें देना। फिर गाने अगर माँ देखे तो क्या बच्चा गाने का शौकीन ना होगा? अगर माँ सीरियल देखे तो बच्चा सीरियलों का शौकीन ना होगा। माँ अगर गालियां दे तो बच्चा गालियों का आदी ना होगा। माँ अगर गीबत करे तो क्या बच्चा गीबत का आदी ना होगा? माँ अगर चुगली करे तो क्या बच्चा चुगली का आदी ना होगा? माँ अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की बजाय नफरतों की महफिल में जाए तो क्या बच्चा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का माअज़ल्लाह गद्दार ना होगा? ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, आज साइंस ने तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर दी है। जब खाने की खुशबू से बच्चा माँ के पेट में मुतासिर हो सकता है तो क्या अखलाक की खुशबू से बच्चा माँ के पेट में मुतासिर नहीं हो सकता? माँ के शिकम में मुतासिर नहीं हो सकता? सुन्नी दावत इस्लामी बच्चियों को तालीम दे करके इसलिए संवार देना चाहती है कि एक माँ का किरदार अदा करने से पहले बच्ची सैयदा फातिमा की कनीज बन जाए। और जब एक माँ का अल्लाह अकबर खाने की खुशबू के अंदाज से बच्चा मुतासिर हो सकता है तो उस माँ की अखलाक और किरदार से भी मुतासिर हो। और जब बच्चा वो किरदार लेकर के पैदा हो तो झूले ही से उसकी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब आना चाहिए, उसकी जिंदगी के अंदर एक खुशबू होनी चाहिए, उसकी जिंदगी के अंदर एक मोमिनाना फरासत होनी चाहिए। आइए मैं तुम्हें बताऊं, आपने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा सुना होगा, बार बार सुना होगा। मुझे वाकया बताना मकसद नहीं, इशारा करना चाहता हूं। जब तक साइंस तरक्की पर नहीं थी उस वक्त तक लोग सोचते थे गौसे पाक 17 पारों के हाफिज कैसे पैदा हो गए। लेकिन आज तो साइंस बता रही कि खाने की खुशबू भी बच्चा सूंघता है, उससे मुतासिर होता है। नादान, जब खाने की खुशबू बच्चे को मुतासिर कर सकती है तो क्या कुरान की खुशबू बच्चे को मुतासिर नहीं कर सकती? हदीस की खुशबू बच्चे को मुतासिर नहीं कर सकती? जैसे जैसे साइंस तरक्की करती चली जा रही है और आप देखें गौसे पाक तो 17 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए, लेकिन मेरे सरकार गौस पाक का फैजान था कि उनके भांजे अताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला की बेटी बीबी हाफिजा जमाल मुकम्मल कुरान मुकद्दसा की हाफिजा पैदा हुई। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसलिए तालीम की जरूरत है क्योंकि जब औरतों के अंदर तालीम आम होगी तो उनके अंदर नमाज का जज्बा भी पैदा होगा, उनके अंदर तकवा भी पैदा होगा, उनके अंदर सच्चाई भी पैदा होगी। आप नहीं जानती, अल्लाह अकबर, मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूँ, हजरत राबिया बसरिया की इबादत के कितने चर्चे हैं। राबिया वो औरत है जो पूरी पूरी रात इबादत करती है, जब नींद आती है तो राबिया अपने बालों को पकड़ करके खींचती है। राबिया कभी अपनी आंखों के अंदर नमक डालती है और कहती है, ऐ नफ्स जालिम, तू मुझे सुलाने की कोशिश क्यों करता है? जब तू मुझे सुलाने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे इतनी खतरनाक और दर्दनाक सजा दूंगी कि तू कभी भी फिर मुझे सुलाने का ख्वाब नहीं देख सकता। मुझे बताओ, पूरी पूरी रात इबादत करने वाली, अल्लाह अकबर, दिन को रोजा रखने वाली, इसी तरीके से जब हज को जाती है तो काबा उसके इस्तेकबाल के लिए आता है। वो राबिया बसरी बड़े बड़े औलिया जिसके पास आकर के तालीम देते हैं, दर्स लेते हैं, तसव्वुफ की बातें सीखते हैं। आपको नहीं मालूम, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम एक औरत से मिले और उसके बाद पूछा, माई तू कहां से आई है? तो कहती है, मिन अल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से आई हूं। किधर जाना चाहती है? कहती है, अल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ जाना चाहती हूं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। वो इब्राहिम इब्ने अदहम समझ गए ये औरत कोई मामूली बुढ़िया नहीं है। तो कहा, माई ये बता कि तू सफर कर रही है लेकिन कोई तेरे साथ नहीं है, बता तेरे साथ कौन है? तो कहा कि क्या तूने नहीं देखा मेरे साथ कौन है? मेरे साथ अल्लाह, मैं अल्लाह के साथ हूं, अल्लाह मेरे साथ है। इतना सुनने के बाद कहा, माई तेरे पास कोई तोशा नहीं, तेरे पास कोई सामान नहीं, तेरे पास कपड़े नहीं, तू इतना लंबा सफर कर रही है। कहा, मुसाफिर तो सभी है। कहा, तू खाती क्या है? कहा, देखना चाहता है। हाथ उठा दिए, अल्लाह इससे बता दे कि मैं खाती कैसे हूं। जैसे ही हाथ अभी फेरे भी न थे कि जमीन के अंदर से 2 कटोरे निकले और उस कटोरे के अंदर सालन था। अल्लाह अकबर। और उसके बाद रोटी भी वहां मौजूद हो गई। कहा, ले
ایک تو کھا ایک ہم کھائیں گے. اس کے بعد اسے انہیں کھلایا, خود کھایا, اور اس کے بعد کہتے دیکھ لیا میں کہاں سے کھاتی ہوں, صرف میرا ہی رزق نہیں آتا, جو میرا مہمان بن جاتا ہے میرا اللہ اس کے لیے بھی رزق کا انتظام کر دیتا ہے. اس وقت ابراہیم ہم نے پوچھا مائی تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میں اللہ کی کنیز ہوں. کہا تیری ماں نے تیرا جو نام رکھا وہ بتا. کہا میری ماں نے جو نام رکھا میرا نام رابعہ ہے, اور بصرہ میں رہنے کی وجہ سے لوگ مجھے رابعہ بصری کہتے ہیں.